कि यार मार्कडाउन क्या चीज है और मार्कडाउन में कैसे प्रोग्रामिंग हो सकती है। एंड्रयू एन जी ने आज से 2 साल पहले ये बात कही थी कि आगे आने वाले दौर में, अच्छा एनवीडिया जैनसन होंग ने भी ये बात कही थी कि आगे आने वाला जो दौर होगा उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर होगी। नेचुरल लैंग्वेज जो भी इंसान लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाइनीस हो, उर्दू हो, फारसी। तो अब वो दौर आ चुका है जिसे आप वाइब कोडिंग कह रहे हैं कि आपने एआई को कहा कि मुझे एक वेबसाइट बना दो, उसकी ये फंक्शनैलिटी होगी, लवेबल आप लोगों ने इस्तेमाल किया और उसने पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ। तो ये तो हमें पता चल गया कि नेचुरल लैंग्वेज में होनी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ रहे थे अभी, ये अभी टॉपिक चल रहा होगा आपका। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपने नैनो बनाना किया, नैनो बनाने से पिक्चर एडिट की, आपने उसमें देखा कि उसमें आपने मार्कडाउन स्टाइल में भी उसको बताया लिख के, आपने उसको एक्सएमएल स्टाइल में भी बताया, और आपने एक और होता है मार्कडाउन जो कि सिंपल, यानी आप हैश जो गिटहब के मार्कडाउन होते हैं सेम वही चीज़ आपने इस्तेमाल की, जिससे आप बताओ तो ये मैन लेवल लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3। अच्छा तो स्टैंडर्ड बन गया। अच्छा तीनों के अंदर वैसे हो सकता है कि मैं एक्सएमएल में भी बताऊं इंस्ट्रक्शन दूं वो समझेगा, जैसन में भी दूं इंस्ट्रक्शन दूं समझेगा, और मार्कडाउन में भी दूं तो वो समझेगा। 3 फॉर्मेट स्टैंडर्ड है अभी भी, लेकिन इन सब में सबसे आसान कौन सा है फॉर्मेट? मार्कडाउन। इस वजह से तमाम कम्युनिटी ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यानी प्रोग्रामिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे, हम जो प्रॉम्प्टिंग करेंगे, उसके लिए फिक्स है कि अब आप क्या करेंगे, मार्कडाउन स्टाइल में ही इंस्ट्रक्शन दिया करेंगे। अब उसमें क्या है, मैं कह रहा हूँ एक वेबसाइट, उसकी हेडिंग 1, वेबसाइट का फीचर 1, आपने डबल हैश लगा के पहला फीचर होगा लाइक लॉगिन, फिर दोबारा 2 हैश लगा के दूसरी हेडिंग बताई कि उसमें साइन अप भी होगा, एक और आपने डबल हैश से हेडिंग बताई कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन पैनल भी होगा। तो जो भी आप चीजें बताते जा रहे हैं वो मार्कडाउन स्टाइल में बताएंगे। और एआई के पास या वाइब कोडिंग जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज डिस्कस भी हम करेंगे, एआई उन मार्कडाउन को समझ के इनपुट लेगी, उसको प्रोसेस करेगी, कोड जनरेट करेगी, उसकी टेस्टिंग करेगी, जितने काम होते हैं इवन डिप्लॉयमेंट भी करेगी। और जब तमाम चीजें हो जाएंगी, आपको वो मार्कडाउन स्टाइल में ही रिप्लाई देती है कि मैंने ये वेबसाइट बना दी और इसको पब्लिश भी कर दिया। तो स्टैंडर्ड वे हो गया है एआई का इनपुट मार्कडाउन, और फाइनल जो आपको एआई बताती है वो वॉइस में भी बता सकती है, वो कोई फोल्डर बना के भी बता सकती है, बेतहाशा तरीके हैं। लेकिन आउटपुट भी अभी जो नॉर्मल चैटबॉट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, मार्कडाउन। तो मार्कडाउन स्टैंडर्ड हो गया। अब जो समझने वाली बात है, ज्यादा खुश ना हो, आप कहेंगे सर ने कहा कि इनपुट तो मार्कडाउन में होगी, तो आपने कहा पाइथन सीखने की जरूरत नहीं, जान छूट गई। ओपन एआई एजेंट एसडीके सीखने की जरूरत नहीं, जान छूट गई। ऐसा नहीं है। क्यों? नॉर्मल तो इनपुट भी मार्कडाउन होती है और आउटपुट भी मार्कडाउन होती है, अगर आप कर रहे हैं तो करना। मगर आपने इमेजिन करें, मेरी अम्मी का नाम था जमाल आरा और मेरे अब्बा का नाम था इनामुल्लाह खान। मेरी अम्मी रामपुर की थी, मेरे अब्बा दिल्ली के करीब एक जगह है खुर्जे के, वहां के थे। अच्छा, अब मैं ये सारी तफसील लिखूं, चैट जीडीपी को मार्कडाउन में कहूं कि पर्शियन में कुछ शेर कहते मेरे वालिदैन के बारे में, या अरबी में उनके लिए कोई दुआ लिख दे, वो लिख देगा, मगर मुझे तो ना अरबी आती ना पर्शियन आती, तो मैं कैसे समझूंगा क्या आउटपुट हुआ? मार्कडाउन में होगी आउटपुट, मगर मुझे समझ में कुछ नहीं आने का, और मैं अशरफ क्या इंप्रूव कर सकता हूं उसको? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो आउटपुट ही समझ में नहीं आ रही। अगर ये तो वही वाली बात है कि मुझे गाड़ी चलाने की सीट पे बिठा दे और मेरी आंखों में पट्टी बांध दे,
तो मुझे तो पता नहीं जहाँ कहाँ रही है गाड़ी। तो आपको पाइथन इसलिए सिखाई गई है, आपको ओपन एआई एजेंट इसलिए सिखाया गया है, और उस वक्त हमने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था आपको। क्यों? वरना तो आप कुछ पढ़ते ही नहीं, और फिर आपको तकलीफ होती जो आउटपुट आता उसको। अब आउटपुट क्या आ रही है? आप उसे कहेंगे पाइथन बना दो, तो पाइथन बना देगा, टाइपस्क्रिप्ट बना दो, तो दोनों जो लैंग्वेजेज है आप आती हैं माशाल्लाह, अल्लाह के कुछ। जबकि आपने इस दौरान मुझे गालियाँ बहुत दी होंगी कि सर ने मरवा दिया, ये साइको, शादी हुई नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, तो हमारे पर सारी दिमाग की हमारी दही जमाता है। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे कौन सा रिश्ता मांगा है, मैं तो खुद शिकार करने पे बिलीव करता हूँ। शेर शिकार खुद करता है, अच्छा, भेड़िया भी खुद करता है। अच्छा, अब तो हमें पाइथन क्यों सीखनी पड़ेगी? तो पहला पिलर क्या है? मार्कडाउन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कहने है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर। नंबर 2, अब आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। अब मसला क्या है, अभी हम देखते हैं, इस क्लास में पूछते हैं कितने लोग लिनक्स इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के काम पे। अशरफ समेत कोई 6-7 ही लोग हैं। कितने लोग मैक इस्तेमाल करते हैं? ये तो गरीब है नहीं यहाँ, सारे पे 2 ही पैसे वाले हैं, 3 मैक। एप्पल सिलिकॉन या पुराना वाला? ये तंग कर रहा हूँ क्योंकि पुराना वाला अब सस्ता हो गया। तो और कितने लोग विंडोज करते हैं? इन 10 के अलावा सब विंडोज। आप विंडोज भी करते हैं? अच्छा, तो अब इतने लोग विंडोज करते हैं ज्यादातर। अच्छा, ये गलत तरीका है डेवलपमेंट करने का। विंडोज पे आपको डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? सारे प्रोफेशनल अब लिनक्स पे चले गए, मगर अब मसला है इतने सारे लोगों पे लिनक्स इंस्टॉल करना, उनको मेंटेन करना भी नहीं आता, फिर वो जो कंप्यूटर वाला है उसको भी मेंटेन करना नहीं आता, एक मुसीबत है। तो अशरफ, ये एक चीज है WSL, ये क्या भला है? हमें विंडोज पे WSL में डेवलपमेंट करनी होगी। अच्छा, WSL का सीन बहुत ही सिंपल है। लाइक वी हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली वी हैव मैक एज वेल। वी हैव अच्छा जी, तो WSL का ये है कि विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, यूजुअली डेवलपर्स लिनक्स को अपने विंडोज़ वाले सिस्टम के अंदर एक्सटर्नली इंस्टॉल करते थे, ठीक है। उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे, सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती थी एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर क्या हुआ कि गूगल ने और प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट ने WSL नाम का एक स्पेसिफिक फीचर लॉन्च किया विद इन द विंडोज़, जिसमें ये कह रहे हैं कि अब आप जो है वो लिनक्स को एक्सटर्नली यूज़ करने के बजाय विंडोज़ के अंदर ही यूज़ कर लें। लाइक वी हैव स्पेसिफिक सिस्टम इनेबल्ड फॉर ऑल द विंडोज़ यूज़र्स। आपको सिर्फ जो है वो WSL को इंस्टॉल करना है, इनेबल करना है फॉर योर विंडोज़, एंड देन यू कैन रन ऑल ऑफ योर लिनक्स रिलेटेड थिंग इनटू द विंडोज़। सो WSL का सर ये बेनिफिट है। जबरदस्त। तो WSL क्या विंडोज के अंदर लिनक्स है? आपने सिर्फ कुछ भी नहीं देना, कमांड से, अगर मुझे सही याद है, इंस्टॉल, सॉरी, WSL इंस्टॉल, बस तो कर देगा, यूमेंटो इंस्टॉल हो जाएगा डिफॉल्ट में। और एक और भी है, मगर वो यूमेंटो काफी है। अब इसका मेन मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे आज तक ज्यादातर जो स्टूडेंट गुजरे हैं, उन्होंने जो सबसे ज्यादा पैसे कमाए वो ज्यादातर क्लाउड में कमाए, क्योंकि कस्टमर सारा क्लाउड पे होता है और डिप्लॉयमेंट क्लाउड पे होती है, तो वो जब उसका काम फंसता है तो वो पैसे देने को तैयार होता है। राना नवीद है मेरा फैसलाबाद में, 3 महीने तक कराची आया था कुबरी डिश का इम्तहान देने।
अब माशाल्लाह 5-6 साल बाद उसने अपनी बहनों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का घर बनाया। उसने 6 स्टोरी 5 स्टोरी अपनी कंपनी का ऑफिस बनाया और माशाल्लाह खेती बाड़ी भी बहुत कर रहा है। चावल अभी सिर्फ 2 करोड़ की तो उसकी फसल थी। ये किस सबने क्या कमाल किया? क्लाउड। तो लिनक्स 90% लिनक्स क्लाउड जो है वो 90% लिनक्स है, बल्कि शायद 99 भी कह रहे तो ठीक होगा। तो आपको अभी क्या होता है, आप विंडोज में कमांड देने की आदत है। अच्छा, उसमें यूआई भी नहीं होती, सर्वर में तो यूआई नहीं होती, तो आपको कमांड लाइन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो पहले दिन से हम WSL इस्तेमाल करेंगे, या मैक इस्तेमाल करेंगे, या लिनक्स इस्तेमाल करेंगे, और उसको फिर क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक 2 पिलर का जिक्र किया। नंबर 1, मार्कडाउन इज द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। नंबर 2, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह यूनिक्स इस्तेमाल करेंगे, लिनक्स इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, अब एक बात नोट करें, जब आप लिनक्स में होते हैं तो जो आप जिस तरह लिनक्स से बात करते हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस है, उसको लिनक्स पे बैश कहते हैं, BASH। वो क्या लैंग्वेज बात करती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है, फाइल बनाओ, ये फाइल डिलीट कर दो, ये डायरेक्टरी बनाओ, इस डायरेक्टरी में फाइल ट्रांसफर करो, जो तो आप बैश से बात करते हैं। और आपने इस लिनक्स में, चाहे वो WSL हो या प्योर लिनक्स हो या मैक हो, आपने इंस्टॉल करना है GitHub CLI। क्यों? वो बात करेगा, उसको भी आप कमांड देंगे, ब्रांच बना दो, मेन ब्रांच का नाम मेन से चेंज करके माय ब्रांच कर दो, इसमें ये फाइल कमिट कर दो, पुश कर दो। इसका वीडियो ट्यूटोरियल आप अभी जाएंगे, सारा मैं आपको मैंने ग्रुप में भेज चुके थे, मगर फिर भी बताने के लिए आप जाइए github.com पे, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पेनिवर्सिटी, पेनिवर्सिटी के /spec-kit-plus, ये हमने फॉर्म किया है स्पेक किट गिटहब के प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट में हम एक्सटेंड कर रहे हैं फंक्शनैलिटी, और इसके एक फोल्डर है doc+, उसके अंदर जो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ वो लिखी हुई है। उसमें आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं गिट में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। जीशान हनीफ, जो वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स इन पाकिस्तान है, उसने वीडियो रिकॉर्ड कराए हुए, वो ट्यूटोरियल गिट के डायरेक्टरी में रखा हुआ है, सबसे ऊपर, आराम से बैठ के उर्दू में, और बेस्ट आदमी से सीखे। हम लोगों से सोचते हैं तो बहुत अच्छे टीचर है और डेवलपर भी है, बड़ी मेहनत से बनाया उसने। अब वो ब्लॉकचेन पे भी आ गए हैं, AI पे भी है, मगर अभी तो गिट वाली बात है। अच्छा, तो अभी तक 2 बातें हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्कडाउन और इन्वायरमेंट लिनक्स या WSL, और लिनक्स के अंदर GitHub CLI इंस्टॉल कर ली और उसको चलाने का सारी वीडियो अवेलेबल है, और ये सारे ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है। जो मैं बात कर रहा हूँ एक एक मैं डॉक्यूमेंट करके आता हूँ, वरना मैं बात ही नहीं करता। सारे ट्यूटोरियल अभी कुछ हो चुके हैं। अब हमने 2 लोगों से बात कर ली, गिट से बात कर ली, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर ली, मगर भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो है LLM से बात करनी, और LLM इन दोनों से खुद बात करे। आइंदा हम किसी से डायरेक्ट बात नहीं करते, समझे, वो हमारा असिस्टेंट है। आइंदा क्या होगा, हमें तो ऐसे ही लगेगा कि अशरफ बेगम से कुछ कहेगा, अब बेगम बाकी सबसे बात करें। अच्छा, मैं ऐसा हो नहीं रहा होगा, वो ये समझ रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है। आसिम भाई क्या भी ऐसे ही होता है। आसिम भाई समझते कि सब मेरी चल रही है, खवातीन बहुत तेज होती है, वो चलाती अपनी है और जाहिर ऐसा करती है, तुम तो बैठी हुई हो सारी मेरी बहनें। सही है ना, टेक्निक यही होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि बादशाह बहुत सारे गुजरे, हमेशा वजीर आजम ही होता है, और फिर उससे भी बॉस होता है,
जैसे मेरे वाले साहब कर्नल थे, तो लोग कहते थे कर्नल तो कर्नल होता है और कर्नल की बीवी जनरल होती है। तो अच्छा, अब ये मंगनी हो गई ना, तो अब ये जोक पे हंस भी नहीं रहे दोनों हजरात, डर के मारे के वीडियो रिकॉर्डेड है, कहेंगे हंस रहे थे हम पे, तो वो हंस भी नहीं रहे डर के मारे कि दीवारों के भी कान होते हैं और यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि हमें अकल चाहिए ना, जो ये सब काम करे। मुझे तो याद नहीं रहता भाई बैश, मुझे तो गेटअप की कमांड भी याद नहीं रहती, मगर कॉन्सेप्ट याद है, मुझे पता है डायरेक्टरी बनाना है, मुझे पता है ब्रांच बनानी है, मुझे पता है पुल रिक्वेस्ट बनानी है, मगर कमांड में 2 मिनट में भूल जाता हूँ या 1-2 दिन में तो भूल जाता हूँ। अब मैं किससे बात करूंगा? एआई से, मगर एआई तो चलती है ChatGPT पे, यहाँ कैसे होगी? तो एक नई चीज आई है, वो है AI CLI, AI CLI। अब 2 फार्मूले, एक गरीबों का और एक अमीरों का। गरीबों का फार्मूला क्या है कि जेमिनी इस्तेमाल करें और कॉइन इस्तेमाल करें। अच्छा, दोनों का एग्जैक्टली एक ही, क्योंकि वो तो चाइनीज, तो अली बाबा का कॉइन का उन्होंने क्या किया, जो कि सही किया, गलत उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जेमिनी ने ओपन सोर्स कर दिया था अपना CLI, उन्होंने वही अडॉप्ट कर दिया। इसमें क्या है, जेमिनी में 1000 रिक्वेस्ट पर, अच्छा वो आपकी मशीन पे इंस्टॉल होता है, तो अभी जो आपने लिनक्स मशीन बनाई है उसमें क्या करेंगे आप, जेमिनी CLI इंस्टॉल करेंगे या क्वेन कोड इस्तेमाल करेंगे। जेमिनी CLI 1000 रिक्वेस्ट पर डे और क्वेन 2000 रिक्वेस्ट पर डे करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे तो सारे पैसे वाले नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें इतने पैसे वाले, ये पैसे वाले, ये तो है ही पैसे वाले को कभी मना नहीं करते भाई। आपको कोई के अरबपति आते हैं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में आपने कहा गरीब, तो फिर क्या होगा, तो रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे। तो अगर आपको कोई इल्जाम लगा रहा है, जैसे मुझ पे सब समझते हैं मैं अरबपति हूँ, कभी मैंने अल्लाह का शुक्र मना नहीं किया, मगर झूठ भी नहीं बोलता, हाँ भी नहीं कहता, मुस्कुरा देंगे क्या जाए, मैं तो कुछ नहीं कहा, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, तो ये तो हो गए फ्री वाले। फ्री वाले नहीं है, फ्री टियर बहुत बड़ा है। दूसरा, क्लॉड बहुत अच्छा है, सोनेट 4.5 $20 महीना, और कोडेक्स GPT-5 आया है अब, ये भी, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी $20 महीना। तो जो आप पैसे वाले हैं वो $40 दोनों ले लें, मगर अभी एक काफी है, क्लॉड लेने काफी है, ये कोडेक्स लेने की बात है। और तो हमारे पास हो गया, अभी तक हमारे पास 3 पिलर खड़े हैं, क्या? लॉकडाउन, दूसरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लिनक्स यूनिवर्सल, तीसरा AI CLI, और इस ALI को CLI को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कासिम भाई से, सवाल पूछूंगा, यार मैं AI CLI हूं, मेरे पास, मैंने कुछ भी नहीं करना, जैसे जेमिनी इंस्टॉल कर लिया ना, मैंने जेमिनी लिखा, एंटर मारा, प्रॉम्प्ट पे उसने एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दी, एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दी, प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉम्प्ट, वो AI प्रॉम्प्ट है। अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट देनी है, मतलब सॉरी कमांड देनी है बैश, मैंने गिटहब को कमांड देनी है कि यार ये कमिट करो, कुछ भी करो, तो मैं क्या वो दूंगा, या जेमिनी CLI या क्लाउड कोड या जो भी ये AI CLI है, ये क्या ही चलता है? ओके दोस्तों, हमें ये पता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज अब मार्कडाउन है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया। यूनिवर्सल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, चाहे वो आपके लोकल कंप्यूटर पे हो या दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे, वो क्या है आपके पास, लिनक्स, क्योंकि विंडोज़ में भी लिनक्स हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है WSL की बदौलत। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ जो है वो है AI CLI।
हमें ये चीज़ पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले बना था वो CLI बेस्ड था, कमांड लाइन इंटरफेस। लोगों को कमांड याद नहीं होती थी, इसलिए GUI बनाया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि हर चीज़ क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक करके आप बना दें, लेकिन बैक एंड पे अभी भी CLI की कमांड चलती है। तीसरे जो आपके पास लेवल यहाँ पे आ रहा है कि यार ये कमांड्स याद अभी भी हमें करना पड़ता है, और CLI जो है वो बहुत फास्ट होती है बानिस्बत GUIs के। यानी जो विंडो पे या मैक पे जो आप ग्राफिकल विजुअलाइजेशन से काम कर रहे हो वो CLI से बहुत फास्ट परफॉर्म होंगे। ये तमाम की तमाम कमांड्स जो है इस दौर में हमें पता है कि जनरेटिव AI के जो मॉडल्स हैं, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उन्हें ये सारी कमांड्स याद हैं। उनका आपस में रिलेशन भी मालूम, गेट, गिटहब या फिर क्लाउड की कोई कमांड या जितनी भी पाइथन की कमांड है वो तो हर चीज़ जानते हैं। और अगर मैं LLM को CLI का सारी पावर अगर दे देता हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि आपके कंप्यूटर में फोल्डर बना देना, फाइल बना देना, उसमें कोई चीज़ राइट कर देना, उसको चला देना, उसको अपडेट कर देना, उसका टेस्ट लिख देना, जितना काम होता है AI तो जानता है ना। तो LLM जो है वो CLI से कमांड लाइन इंटरफेस को कंट्रोल करते हुए सारे के सारे काम करवाएगा। तो वो कमांड जो पहले हम लिखा करते थे, अब वो कमांड कौन लिखेगा? AI CLI। देखिए पहले प्रॉब्लम थी चैट GPT जो वेब इंटरफेस में हम लोग इस्तेमाल करते थे। मैं कहता हूँ कि एक फाइल बनाएं, उसमें डॉकर इमेज होना चाहिए, उसके अंदर पाइथन का हेलो वर्ल्ड लिखें या ओपन HNSDK का हेलो वर्ल्ड लिखें, 2 टूल ऐड करें, गार्डवेज लगाएं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई, वो बना देगा। लेकिन वो सारा कोड होगा वेब के ऊपर, आपने कॉपी करना पड़ता था, VS कोड या कर्सर पे जाके आप कॉपी पेस्ट करते थे और फिर वो कोड खुद चला के वैलिडेट करते थे। लेकिन जब AI CLI के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि हम कर्सर के ऊपर काम कर रहे हैं, कंट्रोल I कंट्रोल की, तो हमें पता वो सोनेट 4.5 के ऊपर हमारी कमांड लेके जाता है एजेंट मोड पे। जब उसको ओपन करते हैं और आपकी बिहाफ पे वो कोड लिखता है, फाइल बनाता है, फोल्डर बनाता है, टेस्ट लिखता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, अपडेट करता है, जो भी क्लैश आते हैं उन्हें रिजॉल्व करता है, सब काम वो करता रहता है, यहाँ तक कि जो टास्क आपने उसको असाइन किए वो कंप्लीट ना करते। तो ये है AI CLI जो कि आपके VS कोड के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, AI CLI हम कर्सर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें पावर क्या मिल गया कि कोई भी हमें इंटरफेस जिसमें हम जाके AI CLI को कमांड दे सकें, जिसके ऊपर हम अपना प्रॉम्प्ट लिख सकें, और वो प्रॉम्प्ट किस में होगा, कौन सी लैंग्वेज में? मार्कडाउन। तो हम उसको मार्कडाउन में वो कमांड दे सके, वो कमांड उसको हम देंगे और फिर वो LLM के पास जाएगी और LLM CLI को कंट्रोल करेगी। और CLI का मतलब है आपका पूरा कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर में जितने भी एक्सेस हैं, चाहे वो गिट है, गिटहब है, क्लाउड है, डॉकर हब है, जितनी चीज़ें जो आपके कंप्यूटर से आप करते थे वो सारे काम वो परफॉर्म करेगा और एंड रिजल्ट आपको बता देगा ये काम कंप्लीट हो गया। जी सर। अच्छा, अभी तक हमने कौन से पिलर देखे? नंबर 1, मार्कडाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा लिनक्स है, फिर उसके अंदर गिट इंस्टॉल है, और AI CLI है। 4 में से आपको एक चुनना है। 2 तो फ्री वाले हैं, तो हर वक्त की होनी चाहिए आपके पास, जेमिनी CLI और क्वेल। अब पैसे हैं तो $20 का क्लाउड ले लें, और उससे भी ज़्यादा है तो कोडेक्स ले लें। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो CLI चल रहा है ना, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कमांड होंगी बिल्ड, किस किस से गेट से बात करने की होगी, उसमें बैश से बात करने की होगी। मगर एक मसला है, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कोड, आजकल तो सॉफ्टवेयर 15-15 दिन में अपडेट हो रहा है, तो जो AI है ना उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती नहीं है। आमतौर पर जनरल की जगह तेजी से चेंज नहीं होता, मगर आजकल सॉफ्टवेयर में तो 15 दिन में दुनिया बदल जाती है। तो हमें क्या करना है, आप क्लाउड
एक सर्विस है जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट 7। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट 7। वो हम अपने CLI में ऐड कर देते हैं, और किसी और चीज से भी बात करनी है तो उसको भी ऐड कर देते हैं। वो एक प्रोटोकॉल की वजह से पॉसिबल होता है। वो क्या है? MCP। मेरे साथ नहीं भाई बैठे हैं, ये जरा सा हमें समझाइएगा कि ये MCP क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, MCP हमारे पास है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल तो हमें पता है, लास्ट अपना क्वार्टर के अंदर एजेंटिक AI हमने पढ़ा, बड़ी डेप्थ में देखा हम लोग। LLM यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। लेकिन उस मॉडल के अंदर जो है ना, हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। जिस तरह से हमारे पास सदर जरदारी कराची में आ जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है उनको ले जाने का, कि किस रूट से उनको लेकर जाना है, किस तरीके कार से लेकर जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो हमारे पास एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, उस डेटा को किस तरह से जो है ना हमने AI तक पहुँचाना है। हमारे अपना फ्रंट एंड से सर्वर तक की कम्युनिकेशन किस तरह से करवानी है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, APIs को यूज़ करते थे, लेकिन MCP क्या करता है, उस APIs को रैप करता है और हमारे पास फंक्शन बेस्ड जो है ना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एक जेसन फाइल के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है उनसे डेटा ले रहे होते हैं, और डेटा के थ्रू हम भेज भी सकते हैं। लाइक हमारे पास गिटहब हो गया। पहले हम क्या करते थे कि CLI के ज़रिए वहाँ पर हम लोग अपना कमेंट कर रहे होते थे, डेटा कमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जाकर खुद से रिपोजिटरीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन MCP के ज़रिए क्यों? क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो उन्होंने अपने पास एक अपना MCP सर्वर बना रखा है। हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से, मतलब जो चीज़ से जहाँ से हम लोग काम करें, लाइक हमारा CLI हो या फिर हमारी एप्लीकेशन हो, वहाँ से हम अपनी रिक्वेस्ट इनिशलाइज करते हैं और उसके MCP को हम लोग यूज़ करके वहाँ पर कमेंट भी कर रहे होते हैं, रिपोजिटरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक बेहतर वर्जन है हमारे पास MCP। पहले हमारे पास एक HTTP होता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा हम लोग एडवांस जा रहे हैं, तो हमारे पास है MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं भाई की तालियां हो जाए। अच्छा, तो अभी तक हमारे पास 4 पिलर तो हो गए, वजन तो उठ रहा है। नंबर 1 मार्कडाउन, नंबर 2 लिनक्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, नंबर 3 AI CLI, नंबर 4 MCP। अच्छा, MCP के अंदर एक खूबी है, वो CLI के साथ भी जुड़ जाएगा कासिम भाई, और वो जुड़ जाएगा क्या कहते हैं, जो ChatGPT का यूजर इंटरफेस है उससे भी जुड़ जाएगा। कोई भी जहाँ भी AI होगी, LLM बेस्ड होगी, वहाँ पे MCP जुड़ जाएगा। अभी बात जगह नहीं आया मगर आ जाएगा वो। अब तो पागलों की तरह सब काम कर रहे हैं इस पर। अच्छा, अब हमने जो डेवलपमेंट करनी है वो छोटे छोटी इटरेशन में करनी है, वाइब कोडिंग नहीं करनी। हमने करना है स्पेक ड्रिवन वाइब कोडिंग। उसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे एप्लीकेशंस में करते हैं, छोटे छोटे इटरेशन, छोटा सा कोड लिखा फिर एक्सिक्यूट किया। अच्छा, मगर फिर भी मज़ा नहीं आता, छोटे से भी काम नहीं चलता। क्यों? मैं और अशरफ भाई साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी साथ। अब अशरफ भाई ने मुझे नवाब शाह से कोई कोड लिख के भेजा, मैंने गिटहब पे देखा, उसमें मैंने अशरफ भाई से पूछा सब चल रहा है ना सही? मैंने हाँ सर भी चल रहा है। अब मैंने कुछ एनहांसमेंट करनी चाहिए अपनी तरफ से, मैंने एनहांसमेंट की। जैसी मैंने एनहांसमेंट की, अब मुझे नहीं पता कि अशरफ भाई ने जो 3 महीने से कोड लिखा था, एक लाइन भी मेरे ऐड करने से सब तबाह हो चुका हो। तो अशरफ को क्या करना चाहिए? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी चाहिए। अशरफ को जो भी कोड लिख के भेजे, उसके बगैर कोई कोड नहीं होता, उसके साथ 85 टेस्ट लिख के भेजे। तो अब मैं कैसे डेवलपमेंट करूंगा? मैंने अशरफ का कोड लिया, स्टार्ट चलाने से पहले मैंने टेस्ट रन किए सारे, टेस्ट रन किए। अगर वो सब पास हो गए, जिसको ग्रीन कहते हैं, सब पास हो गए,
तो वो ग्रीन लाइट आ जाएगी। मैंने कहा यार ये सब चल रहा है, अशरफ भाई ने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया। अब अजम्पशन है कि वो टेस्ट अच्छे हैं, तो वो भी मैं चेक कर लूंगा कि अच्छे हैं नहीं है। अच्छा, अब मैंने उसमें छेड़खानी की, एक नई छेड़खानी से मतलब नई फंक्शनैलिटी डाली। अब मुझे अपनी फंक्शनैलिटी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ मुझे उस पर तो यकीन है, मगर जो 500 अशरफ ने फंक्शनैलिटी डाली है उस पर अब यकीन नहीं है। पहले तो था कि चल गई थे, अब वो चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। अगर टेस्ट नहीं होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सारा कहीं मुझे लिख के देगा कि ये फंक्शनैलिटी है, मैं उसको पढ़ के हाथ से चला के देखूंगा, और सच करो कोई नहीं चला तो मुझे क्या पता क्या नहीं चल रहा। तो मैं सारा दिन फ़ोन करता रहूँगा इसको, और ये जबकि सिब्बी में होगा, वहाँ तो पता नहीं सिग्नल आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, मेरा तो सारा डेवलपमेंट काम रुक जाएगा। तो टेस्ट इसलिए लिखे जाते हैं कि अशरफ भाई ने वो टेस्ट लिख के मुझे दिए। हर चेंज करने के बाद मैं अपने नए टेस्ट तो चलाऊंगा ही, मगर पुराने टेस्ट भी चलाऊंगा। अब एआई के ज़माने में आपने क्या करना है, अच्छा टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है ना उससे आगे जाता है। वो कहता है एक्चुअल कोड लिखने से पहले टेस्ट लिखो, जिसको कहते हैं रेड। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लिखा और उसने फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया, उसको कॉल किया तो वो फेल ही होगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा प्राइम नंबर, गेट प्राइम नंबर, अच्छा वो उठा के प्राइम नंबर नहीं वो 2 भेज देता है या 6 भेज देता है, 6 तो प्राइम नहीं है, 6 भेज देता है, तो क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये रेड है। अब मैंने एलएलएम को कहा कि करेक्शन करो, तो उसने करेक्शन कर दिया, कोड लिखा, इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैंने दोबारा टेस्ट किया, अब क्या हो गया, ग्रीन, कि वो टेस्ट पास हो गया। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में मैं इसी तरह करके कोड करता रहता हूँ, आखिर में मेरे पास हजारों टेस्ट लिखे भी होते हैं। तो मेरा कस्टमर मुझे फोन करे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट से और सही तरह कोडिंग करने से। मैंने एक दफा $1 मिलियन कमाए थे। मैं बैठा हुआ था जर्मनी में, बाटिया कंपनी है, उनका फोन आया। मैंने क्या किया, मुझे मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस करना। देखें, मैं कराची में बैठा हूँ, अमेरिका के लिहाज से कराची भी नवाबशाही है, गाँव है। अच्छा, अब हमने ग्लोबल मार्केट में, आपको पता है अशरफ भाई, काशिफ भाई, हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनाए तो बेचेंगे कैसे। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में, फेसबुक में, अगर बे एरिया में हम मार्केटिंग करें सिलिकॉन वैली में, तो हमें तो $10 पर व्यू पे करना पड़ेगा, या गूगल पे करें वो भी $10 पर क्लिक है, बाद दफ़ा $25 क्लिक भी होता है। अगर मैं सिलिकॉन वैली के आईटी स्पेशलिस्ट को टारगेट कर रहा हूँ ना, गूगल $25 लेगा पर क्लिक। अगर गलती से भी जॉब में उसने क्लिक किया तो मेरे 25 गए। तो अब मैं कैसे करूं? हम करते हैं, जो मैं आपको बाद में, उसका अलग इम्तहान होगा, पिगी बैक स्ट्रेटजी। पिगी बैक स्ट्रेटजी ये है कि हम किसी के साथ, शेख रशीद है, हमेशा छोटा सियासतदान रहा है, बेचारे पास इतने पैसे भी नहीं, वो क्या करता था, पहले नवाज शरीफ के साथ था, फिर पीटीआई के साथ था, और हमारे अभी तक जो ज़्यादातर सियासतदान है वैसे ही है, वो भी पिगी बैक कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया CLI, AI CLI के मार्केट प्लेसेस आएंगे अभी, तो कासिम भाई, अशरफ भाई, हम उसमें बना के बेचे ना, उसमें बना के बेचे, फिर हम और गोरा बराबर। क्यों? कोडेक्स के मार्केट प्लेस में, क्लाउड के मार्केट प्लेस में नहीं भाई, आपके जेमिनी के मार्केट प्लेस में हम बेचेंगे। वो हमारी शक्ल थोड़ी देख रहे हैं, हमारी क्वालिटी थोड़ी देख रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट अगर बुरी होगी तो नहीं बिकेगी, और उसके रिव्यू खराब हो जाएंगे, और अच्छी होगी तो बिकेगी। तो हमें पिगी बैक करना है, दूसरों के इकोसिस्टम को इस्तेमाल करना है, और एक दफा जब $500 मिलियन कमा ले, फिर पिगी बैक। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने भी हमेशा यही किया, पहले मार्केट में घुसते हैं, छोटा पैसे कमाते हैं, और फिर आखिर में जिसका घर होता है उसको निकाल के बाहर और खुद देना।
ये बिजनेस है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो रही या गलत बात कोई नहीं है। अच्छा, तो हमें टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। फिर अब चक्कर क्या है कि छोटे छोटे स्टेप बनाने, हमने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। छठा पिलर ये। अच्छा, स्पेक डेवलपमेंट से मतलब है स्पेसिफिकेशन ड्रिवन, उसमें करना है छोटे छोटे इटरेशन करने, स्पेक ड्रिवन भी करनी है और टेस्ट ड्रिवन भी करनी है। छोटे छोटे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब छोटी छोटी फंक्शनैलिटी है, वो डालते जाएं, उनको टेस्ट करते जाएं, डालते जाएं, टेस्ट करते जाएं, मगर उसके सारे स्पेसिफिकेशन लिखे कि क्या काम कराना है आपने उससे। वरना तो एआई खुद ही अजम्पशन करके कुछ कराई देगा, तो वो तो किसी काम का नहीं है। तो हमने जो ये आपको रिपोजिटरी बताई है स्पेक ड्रिवन, स्पेक किट गिटहब की, उसको एक्सटेंड किया है, वो भी यही कराता है। और सातवां, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिप्लॉयमेंट। हमने 4 आइडेंटिफाई किए हैं एरियाज जो क्लाउड में सारे क्लाउडों पे एप्लीकेबल है, इस पे सारे क्लाउड पे। और अभी 5 दिन कासिम भाई, मुझे नहीं पता कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा के 5 दिन में आ रहे हैं, होटलों में भी ठहरे, उनके हिसाब में खाना भी खाया, और हम यहाँ सोचते रहे कि कासिम भाई क्या खा रहे होंगे। दूर से तो कासिम भाई ऐसे लगता है कि आप रजवाड़ी चिकन टिक्के खा रहे थे, मगर मैं क्योंकि पंजाब में ज़्यादा घूम चुका हूँ, हमें हमेशा लाहौर में तो बहुत, ये तो इस्लामाबाद गए थे, हमें तो बड़ा मसला होता है। हर जगह जाओ लिखा है, बोर्ड लगा हुआ है, 3-4 चीज़ों का बोर्ड हर जगह लगा हुआ है। मुझे नवाशा में पता नहीं किस चीज़ के बोर्ड लगे होते हैं, मैं पंजाब के और केपी के बोर्ड बता रहा हूँ। एक तो हर जगह चर्ची टिक्का है, एक मुसीबत। फिर हर जगह कराची का बिरयानी है, कराची बिरयानी, जो कि कराची बिरयानी बिल्कुल नहीं होती, वो पुलाव होता है। और केपी में जाएं तो माश की दाल मंगाएं, उसमें भी चिकन डाल के देते हैं, शाही टिक्का। यार ये तो तबाह हो गई माश की दाल, इसमें आपने चिकन डाल दिया। जी नमकीन नहीं, वो नमकीन को गोश्त नहीं होता। अच्छा, इसको भी नमकीन बोलते हैं। तो अच्छा कासिम भाई, क्लाउड, ये 4 क्या चीजें हैं जहां डिप्लॉय करेंगे हर क्लाउड पे? अच्छा जी, इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम हर चीज़ जो आपको बता रहे हैं वो सोल्यूशन बता रहे हैं। आपने दुनिया का बेस्ट एजेंट बना लिया, उसकी माइक्रो सर्विस भी आपने बना ली, तमाम चीज़ें बनने के बाद आपने फास्ट एपीआई का सर्वर जो है वो इनेबल करना है पूरी दुनिया के लिए। जो भी आपने फ्रंट बनाया, बैकएंड बनाया है, स्ट्रीमिंग या वॉइस कन्वर्जेशन कुछ भी बनाया, आपने सब कुछ बना लिया। बनाने के बाद पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना है। क्या तरीका है? आपके सिस्टम में वो चीज़ मौजूद है, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना हो तो क्या करते हैं आप? क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, क्लाउड पे जब आप डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं, नॉर्मली जो आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं $30 का आपको मंथली में मिल जाता है T3 मीडियम EC2 इंस्टेंस, $30 ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब ये $30 का जो आपको ये इंस्टेंस मिल रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4 GB रैम, CPU वगैरह ठीक है, हमारा काम हो जाता है। अब ये जो आपने कंप्यूटर $30 का परचेज किया, जो फिक्स अमाउंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 यूज़र को हैंडल कर सकता है, सिर्फ समझने के लिए। वैसे तो अगर आप गो वगैरह में लिखते हैं तो 1000 तक भी चले जाता है। हम कह रहे हैं कि 100 यूज़र जो हैं वो एक कंप्यूटर क्या है मैनेज कर सकता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो एप्लीकेशन है सिर्फ 100 यूज़र थोड़ी इस्तेमाल करेगी। अगर मैं बात करूं ओपन एआई की लास्ट ईयर का जो स्टेट्स है उसके मुताबिक 46 बिलियन रीविजिट इस पे हुए। हर महीने 6 बिलियन के करीब रीविजिट होते हैं ओपन एआई। तो कितने यूजर साइमल्टेनियसली कनेक्ट होते होंगे? हम कह रहे हैं कम से कम 10 मिलियन यूजर, 1 करोड़ यूजर साइमल्टेनियसली आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद हो और आपका सिस्टम ना बैठे। ऐसी एप्लीकेशन होना चाहिए। हमें ऐसी एप्लीकेशन बनाने को हम कहते हैं स्केलेबल एप्लीकेशन।
तो असल प्रॉब्लम सिस्टम बना लिया, लेकिन दुनिया को सर्व करने के लिए हमें उसको स्केलेबल बनाना पड़ता है। अब स्केलेबल बनाने की क्या टेक्निक हो सकती है, वो टेक्निक्स हमें देखनी है, जो कि 4 चीज: डॉकर, कुबरनेटिस, डैपर और चौथा है रेड। डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम दे दिए ताकि हमें पता हो। अरे डिटेल से आ रहे, रुक जाए। अभी मैंने जल्द में बताया बुलेट्स, अब उसको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज है आपके पास डॉकर। डॉकर का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लिया, उस कंप्यूटर में सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है लिनक्स, दूसरी चीज़ पाइथन इंस्टॉल करते हो, फास्ट एपीआई इंस्टॉल करते हो, आपका जो सोर्स कोड है वो कॉपी पेस्ट या गिटहब से क्लोन करते हो, और फिर डिपेंडेंसी जो होती है वो आप इंस्टॉल करते हो और सिंपल सी कमांड चलाते हो, यूवी रन या यूवी कॉन रन, जो भी आपके पास कमांड होती है, फाइल का नाम और उसमें ऑब्जेक्ट। ये फास्ट एपीआई का जो भी आप चलाते हो, या पाइथन ओपन एजेंट एसडी का आपने चलाया, पाइथन स्पेस फाइल का नाम और एक्सटेंशन, आपकी फाइल चली जाती है, सर्वर अप हो जाता है। अब हमने एक कंप्यूटर जो T3 लिया था, मैं दूसरा कंप्यूटर लूं, उसमें भी यही सेम काम करना है, मैं तीसरा कंप्यूटर ऑन करूं, उसमें भी ये काम करना है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, आई थिंक अजान हो जाए, कंप्यूटर आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि ओपन एआई जैसा सिस्टम अगर आप बनाएं, तो बैकएंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के पहला कंप्यूटर ऑन हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए। अच्छा, जब आप मल्टीपल 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर क्लाउड पे परचेज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो हम क्लाउड पे क्या परचेज करते हैं? क्लस्टर। उस क्लस्टर के अंदर एक एक कंप्यूटर के अंदर आपको चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, आप क्लास बनाते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं, तो इसी तरह हम डॉकर की इमेज बनाते हैं। ये क्लास है, ब्लूप्रिंट। और जब भी एक नया कंटेनर अप होगा तो खुद ब खुद इस इमेज का क्लोन हो जाएगा, मीन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा, जितने आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जितनी मशीनों में चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डॉकर। तो डॉकर हमने सबसे पहले सीखा। कुछ इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा 50 कमांड्स होंगे, 50 कमांड से सारे काम कर लेंगे। तो हमारे पास पहली चीज़ है डॉकर, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट से देखें तो वो क्लास है, और उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, मीन्स कंटेनर बनाते रहते हैं, और उस इमेज का इंस्टेंस बनता रहता है। फिर सेकेंड चीज़ है आपके पास ये जो कंटेनर मुख्तलिफ फिजिकल कंप्यूटर्स में चलते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क भी है, जिसमें रैम भी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी है, नंबर ऑफ पोर्ट्स भी हैं, इनकी मैनेजमेंट, कि किस वक्त पहला कंप्यूटर ऑन करना है, किस वक्त 2 खोलने, किस वक्त 5वां कंप्यूटर बंद करना है, किस वक्त ये कमांड जो है जीपीयू के पास जाएगी या सीपीयू के पास जाएगी। तो तमाम ये कहलाती है क्लाउड की ऑर्केस्ट्रेशन। तो क्लाउड की जो ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है, इसकी मैनेजमेंट भी तो करनी है। तो इस मैनेजमेंट के लिए हम सीखते हैं क्यूबरनेटिस। अच्छा, क्यूबरनेटिस भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल .yaml की फाइल होती है और उसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हम लिख देते हैं। तो नेक्स्ट आपने ऑब्जेक्ट बनाने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से देखते हैं, तो भाई आपने डॉकर सीख लिया कि आपके क्लास के इंस्टेंस बनते जाएंगे, जितने भी आपको कंटेनर बनाने। तो आपने एक दफ़ा लिख दिया, जब भी एक नया कंटेनर अप होगा तो वो इस इमेज का क्लोन होगा। दूसरी चीज़ कि जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, हार्डवेयर वगैरह, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह, नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट हम करते हैं क्यूबरनेटिस से। अच्छा, यहाँ तक तो ये नॉर्मल क्लाउड, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं ऐसे ही चलती। अब 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट, वो 2 चीज़ें क्या है? आप मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर, मुख्तलिफ पोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ कंटेनर्स के अंदर अलग अलग माइक्रो सर्विसेज चल रही होती है। माइक्रो सर्विस क्या है? एक लॉगिन की सर्विस चल रही है, एक साइन अप की चल रही है, एक लाइव स्ट्रीमिंग की चल रही है, एक आप चैटबॉट से बात करते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है, बज़ाहिर आपको एक एप्लीकेशन नज़र आती है, लेकिन बैकएंड पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं। इसे माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। अच्छा, अब कौन सी माइक्रो सर्विस किस माइक्रो सर्विस से बात कर रही है? माइक्रो सर्विस भी आपस में बात करती है, रिक्वेस्ट भेजती है, दूसरी माइक्रो सर्विस उसको प्रोसेस करती है और फिर उसका रिस्पांस भेजती है। उसकी स्टेट मैनेजमेंट, जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है।
अच्छा, पहले ये काम ना मैनुअल हम करते थे डॉकर्स और इसकी लाइक रिक्वेस्ट वगैरह नॉर्मल रेस्ट एपीआई से रिक्वेस्ट वगैरह भेज के। फिर हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स, जो कि आप समझे कि $1 बिलियन का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कर दिया, उसका नाम है डैपर, DAPR। डैपर हमारी ज़िंदगी आसान ऐसे करता है कि माइक्रो सर्विसेज जितनी भी आपके क्लस्टर में चल रही हैं, कौन सी माइक्रो सर्विस किस सर्विस से बात करेगी, उसकी तमाम मैनेजमेंट। तो हर कंटेनर में एक साइड कार के तौर पे सब कंटेनर चलता है, और इस सब कंटेनर का काम यही होता है कि माइक्रो सर्विसेज आपस में बात कर पाए। अच्छा, सब कंटेनर मुख्तलिफ मूवीज में आपने देखा होगा, एक बाइक होती है उसके साथ साइड कार लगी होती है। अमिताभ की एक पुरानी फिल्म थी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो इस तरह की कुछ थी, तो उसके अंदर वो साइड कार दिखाई गई, तो साइड कार आपकी ये काम करेगी। अच्छा, अब माइक्रो सर्विसेज आपस में बात कर रही है, ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है, आपकी हर इमेज का क्लोन होता जा रहा है। आखिरी चीज़ हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं ना, असल काम है वो है हम AI की दुनिया में काम कर रहे हैं। AI की दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, आपकी 1000 ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं बेच की सूरत में, और वो सारी रिक्वेस्ट एक साथ मुख्तलिफ जो आपके पास मॉडल हैं उससे हम पूछते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फ्रेंस करवाना। तो जो हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं बेच की सूरत में, एक से ज़्यादा 2 या 3 4 एक साथ आए तो इसको कहते हैं बेच। तो बेच की सूरत में जब मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के ऊपर वो रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली प्रोसेस करवानी हो, तो ये प्रोसेस करवाने के लिए हम रे RAY रे को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप खुद LLM, ये पुराने ट्रांजिशनल डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल हैं, आपके पास 10 GPUs मौजूद है मशीन्स के अंदर, सिंगल मशीन में नहीं, आपके पास मल्टीपल मशीन्स के अंदर मौजूद है। तो मैं चाह रहा हूं मॉडल की ट्रेनिंग करवाऊं इन 50 कंप्यूटर को इस्तेमाल करके, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी रे हमें मदद करता है कि रे के जरिए आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग करवा सकते हैं। आपने कोई मॉडल बना लिया, उसको पूरी दुनिया को सर्व करना है, आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज मौजूद है, तो जब उसको जीपीयू की जितनी ज़रूरत हो उतने कंप्यूटर के जीपीयू इस्तेमाल कर रहे, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए भी, जैसे फास्ट एपीआई का सर्वर आप अप करते हैं तो रे से, अच्छा ये भी बहुत आसान है, हर चीज़ अब डेकोरेटर बेस हो गई, रे डॉट सर्व, सिंपल सा डेकोरेटर। इसने क्या किया, आपके उस मॉडल को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर सर्व कर दिया, तो अब जितने भी मिलियंस ऑफ यूजर्स को टारगेट करेंगे, मैक्सिमम जो हार्डवेयर्स मौजूद हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो ऑन करता रहेगा। अब ये जिम्मेदारी रे की हो जाती है। तो रे क्यूब के नाम से रे का पर्टिकुलर पैकेज है जो कि क्यूबरनेटिस की मैनेजमेंट के लिए भी होता है, और रे डायरेक्टली जो हम पाइथन कोड वगैरह करते हैं उसके अंदर @रे सर्फ है, रे रिमोट। तो रिमोट फंक्शन जो भी आप बना दे, तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी रिसोर्सेस हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए काम करता है। तो कहने का मकसद दोस्तों ये है कि अगर ये 4 टेक्निक्स आप सीख लें, तो आप अपने लोकल कंप्यूटर पे जो बनाते हैं सर्विस या माइक्रो सर्विसेज, वो प्लेनेटरी स्केल हो सकती है, यानी मिलियंस ऑफ यूजर्स भी हमारी एप्लीकेशन पे आ जाए। डॉकर, क्यूबरनेटिस, डैपर और रे की मदद से हमारा काम जो होगा वो स्केलेबल होगा। तो ये हमारे पास लास्ट थी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अच्छा, अब ज़रा सा इमेजिनेशन करते हैं, मगर इमेजिनेशन करने से पहले हम रिवीजन करा दें। अशरफ भाई, 7 सतून है हमारी बिल्डिंग के, ज़रा जल्दी से हमें शॉर्ट फॉर्म में बताइए ये 7, ताकि इनको याद रह जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि आगे अशरफ ने और नई नई क्लास भी पढ़ानी है। आपको ये मत सोचिएगा छुट्टी हो जाएगी जैसे ये जान छूटेगी आपको। मेरा बस चले तो आपको रात को जो लड़कियां बैठी हुई हैं, वरना सुबह 6 बजे छोड़ूंगा, और हमारे बेचारे इसने भी पहुंचना है वापस। अच्छा जी, जल्दी से रिवाइज करें। अच्छा जी, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्कडाउन, एंड्रीज कराप्टी ने पहला ट्वीट किया था, मुझे अभी भी याद है, 2023 फैब की बात है, कि इंग्लिश इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस टाइम तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि व्हाट डज इट मीन इंग्लिश इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ कैन वी यूज़ इंग्लिश एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
बट अब हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ जस्ट नोइंग अ थिंग नेम एज मार्कडाउन। आप सबने अगर रीडमीज लिखी हुई हैं तो रीडमीज का जो फॉर्मेट होता है वो यूजुअली मार्कडाउन के अंदर होता है। मार्कडाउन आप सबने इस्तेमाल किया हुआ है, पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नाउ अब आप जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे, चाहे वो कोई स्टैटिक एप्लीकेशन हो या फिर एक एजेंट हो, तो उसको बनाने के लिए आप मार्कडाउन का इस्तेमाल करेंगे एज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज। अच्छा, दूसरी चीज़ सर ज़िया ने डिस्कस की, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूनिवर्सल। लाइक नाउ वी हैव WSL इन विंडोज़। आमतौर पर आप सबके पास विंडोज़ ही आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब सीन ये है कि आपका जो सिस्टम है यूजुअली डेवलपर्स लिनक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो लिनक्स, अब लिनक्स के लिए उसका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऑलरेडी आपके लिए आपके सिस्टम के अंदर स्टेबल हो गया है विद द हेल्प ऑफ WSL। तो जो भी हमारा कोडिंग एनवायरनमेंट होगा वो हम WSL का इस्तेमाल करते हुए सेटअप कर रहे होंगे। लाइक वी हैव Ubuntu, और उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं खुद काफ़ी परेशान हो रहा था, पिछले कुछ दिनों एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो मतलब सर्वर के ऊपर जो है वो CLI बेस्ड जब काम किया ना, थोड़ा मज़ीद दिमाग खुला कि यार वाक़ई इतना मुश्किल नहीं है सर, जितना आम तौर पर लग रहा होता है। अच्छा, उसके बाद AI CLIs, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करनी है अपने LLM से, तो उसके लिए कोई इंटरफ़ेस भी होना चाहिए। तो वो इंटरफ़ेस हमें मल्टीपल कंपनीज़ ने बना कर दिया है। गूगल ने जेमिनी की CLI लॉन्च कर दी। सबसे पहले तो एंथ्रोपिक ने क्लॉड की जो CLI लॉन्च की थी, उससे ही मार्केट के अंदर बूम आया था AI CLIs का। तो आप स्पेसिफिकली किसी भी एक स्पेसिफिक CLI का इस्तेमाल कर सकते हैं टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन इनसाइड योर सिस्टम ऑन द टॉप ऑफ WSL और लिनक्स। अच्छा, उसके बाद वी हैव MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आप सबको इल्म है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेटा पर ट्रेन हुए हुए हैं, बट वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल डेटा, चाहे वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हो, इंटरनल लेवल के ऊपर हो, कंपनी का डेटा हो, कुछ भी हो, डेटा इज बीइंग सेव्ड अक्रॉस द इंटरनेट। उस डेटा को गेट करना है, AI सिस्टम्स को देना है। तो एंथ्रोपिक ने ही एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया नेम एज MCP, विच वी विल यूज इन आवर डेली लाइफ एज अ डेवलपर। अच्छा, इसके बाद जो है वो सर ज़िया ने बहुत ही प्यारी बात की। सर अमीन ने भी लास्ट क्वार्टर में यही बात की थी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वाली। याद होगा आपको, सर अमीन आए थे एक क्लास लेने के लिए। सर ने पाई टेस्ट लिखे थे, बताया था कि भाई क्यों जो इंटरप्राइज लेवल कंपनीज होती हैं वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को यूजुअली फॉलो अप करती हैं। मतलब आपने कोई स्पेसिफिक कोड लिखा है, उसके साथ आप एक टेस्ट भी लिखोगे, ताकि इस चीज़ को मेक श्योर किया जा सके कि जो कोड लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर भी सही काम करेगा जैसे डेवलपमेंट पर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक जैसे याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि जो ओपन AI की एजेंट्स SDK है, उसकी एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बताया हुआ है कि भाई हमें इस तरीके से जो है वो एजेंट्स बनाने हैं यूजिंग द ओपन AI एजेंट्स SDK। तो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट से यहाँ पर मुराद ये है कि यू विल डिवाइड योर वर्क इनटू मल्टीपल स्पेक्स विच विल क्रिएट द AI एप्लीकेशन और एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट में क्लाउड डिप्लॉयमेंट की सर ने बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, सर कासिम ने, कि ना वी हैव जस्ट फ्यू टूल्स, डॉकर है, क्यूबरनेटीज है, डैपर है, रेंचर है, रे है। हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को, अपने एजेंट्स को, अपने सिस्टम्स को इंटरनेट पर लाइव लेकर जाएंगे। सो सिंपल एज डैट, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी सर। अच्छा, अब हमने जो क्लाउड की बात की कासिम भाई ने, उसमें आपको पहले समझा रहे थे, मगर उसमें एक पार्ट और है, आप उसको बी कह लें, 7B पिलर का छोटा सा एक छोटा पिलर और भी लगा हुआ है, उसको कहते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। वो क्या होता है कि आप, जब मैंने गिट पे पब्लिश किया ना,
गिटहब पे पब्लिश किया यानी पुश किया अपना कोड, तो गिटहब एक्शन एक चीज है, CI/CD गिटहब एक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट होती है और वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक क्लस्टर में अपडेट करती रहेगी। तो आपका कस्टमर लेटेस्ट चेंजेस, अच्छा उसमें A/B टेस्टिंग वगैरह भी होती है कि शुरू में आप ये ना करें कि सबको कर दें, तो अगर आपको ब्रेक हो गया है कोड तो, मगर वो क्या होता है CI/CD में जब भी डिप्लॉय करने लगता है पहले सारे टेस्ट रन करता है कि सब सही है, फिर अप्लाई करता है। तो ये एक सेक्शन खुलना छोटा सा बीबी है। तो इसका मतलब है हमारे तकरीबन 7.5 पिलर हो गए, हाँ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, मगर गिटहब एक्शन कम रिटर्न किया नहीं तो 7.5 हो गए। CI/CD का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, अब जाते जाते एक ख्वाब है, एक विजन है। मैं बैठा हूँ अशरफ, तुम तो सिब्बी में होगे, मैं हूँगा बुरबन, क्या नाम है, PC बुरबन। 40,000 रुपये ओवल दिन का किराया है, कितने बने, $120। वो तो जब मैं अमेरिका से चला था तो उस वक्त जो 250 मिल जाते थे, इंटेल ने दिया था, बाकी तो नहीं दिया था, उन्होंने तो दिया था। तो $120, 1 घंटे का काम भी नहीं, आधे घंटे का काम। मैं बैठा हूँ, कमरे की बालकनी है, सामने माशाल्लाह इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है, मेरे पास लैपटॉप है M5 इंटेल का, और मेरे पास छोटी सी डिश लगी हुई है स्टारलिंक की, जो कि सेटेलाइट से इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और 100 मेगाबिट्स या 200 मेगाबिट्स अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ जाएगी थोड़े दिनों में। अभी ये खामखा नौकरशाही रोक रही है इसको, मगर वो आखिर में आई जाएगी, क्योंकि वरना तो पहले ही आ जाती, वो तो इलॉन मस्क की और लड़ाई हो गई ट्रम्प की, वरना तो हम एक दिन में ले आते। अच्छा, तो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मेरी कोडिंग क्या है, मैक पे कर रहा हूँ, मैक पे कर रहा हूँ। उसमें अगर मुझे कोड देखना है तो VS कोड में देख रहा हूँ या कर्सर में देख रहा हूँ, मगर मैं कर्सर की ऑटो कंप्लीट इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो कमांड दूंगा CLI को, CLI को। मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास उसमें कुबरनेटिस का क्लस्टर भी चल रहा है, उस क्लस्टर नहीं होता, एक ही मशीन होती है टेस्टिंग की, उसके अंदर एक छोटा सा चल रहा होता है। उसमें मैं उससे कहूँगा, पहले मैं कोडिंग करूँगा किस तरह, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करके और स्पेसिफिकेशन ड्रिवन डेवलपमेंट करके मैं कोड लिखूँगा, उसकी टेस्ट लिखूँगा, टेस्ट हर स्टेप पे करता जाऊँगा टेस्ट, और उसको डिप्लॉय भी करते जाऊँगा किस पे, अपनी मशीन की कुबरनेटिस पे, अपनी मशीन के ही कुबरनेटिस पे या तो डैपर वैपर और कंटेनर चल रहे होंगे या रे का कंटेनर चल रहा होगा। अब ये मैं सारे लोकल मशीन में टेस्ट कर रहा हूँ, शाम हो गई, फिर मैंने उसको, अगर मैं पैसे वाली मेरी कस्टमर है, अगर गरीब कस्टमर है, तो मैंने डिजिटल ओशन के कुबरनेटिस क्लस्टर पे उसको डिप्लॉय कर दिया। $30-40 महीने का खर्चा है, 3-4 मशीन होगा, $50 होगा। और अगर पैसे वाला कस्टमर है तो उसको सबसे अच्छी जो सर्विस है और सबसे सस्ती भी है वो एजर है कुबरनेटिस का। तो मैं इन दोनों में से करने को मैं गूगल के पे भी कर सकता हूँ अगर उसका अकाउंट उसी पे, या अगर उसका अकाउंट AWS पे कुबरनेटिस का तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं कुछ खुद नहीं कर रहा, मैं किससे बातें कर रहा हूँ, AI से, और ये AI कर रही है। मगर AI से बातें करनी तो आई, इसी वजह से आपका सबसे पहले AI की बातें शुरू करने के लिए आपका अशरफ भाई आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट चाहिए। AI से बातें तो करनी आए, पहले थोड़ा दोस्ती तो करें आप उससे। अच्छा, इसके लिए थोड़ी इंग्लिश भी बेहतर होनी चाहिए, या मुझे तो रोमन उर्दू से बड़ी चिढ़ होती है, मगर शायद AI समझती हो। अच्छा, समझती है रोमन उर्दू, समझती है AI समझती है, मगर ये मैन होनी चाहिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे ज़्यादातर आप लोगों की राइटिंग समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब मैं बैठा हूँ बुरबन में, मैंने क्लस्टर में डिजिटल ओशन या एजोर पे डिप्लॉय कर दिया है, किसी और पे भी ऐसी 50 सर्विसेज हैं। सीवो भी बड़ी सस्ती सर्विस है कुबरनेटिस की,
मगर मैंने ये 2 सेलेक्ट किए हैं। सीवो में आप $20 भी हो जाएंगे, मगर वो हल्का कोमोडिटीज है, थोड़ा हल्का कोमोडिटीज है। तो ये हमने आपको नक्शा खींचा। अब जब शाम हो गई तो मुझे भूख लगी, फिर मैंने फ़ोन उठाया पीसी बुरबन का, उसे कहा 6 चिकन टिक्के, बोटी कबाब, सब कुछ मुझे भेजो। कह रहा सर 15 मिनट में आता है। मैंने अपनी टांगे सीधी की, मगर अकेले खाने का दिल नहीं चाहा, और ये दिल नहीं चाहा कि अशरफ या कासिम को बुलाऊं, ये और बोर करेंगे। तो मैंने एआई से नैनो बनाना पे कहा कि मेरे लिए एक खूबसूरत सी बेगम का इंतजाम करो, और या VO3 पे वीडियो ही बना दो यार कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ उसके साथ। तो मैं वो वीडियो देखता हुआ और 5वां चौथा चिकन टिक्का खाता हुआ आराम से सो जाऊंगा, रात के 2 बजे उठ के जाके बिस्तर पे सो जाऊंगा। तो ये एक ख्वाहिशात हैं, और हर ख्वाहिश पे दम लीजिए। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात रहती है। एक जोरदार किस्म का रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक है। हम 15 से 20 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे। नमाज का ब्रेक है।